अब्दुल्ला शफीक वो 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। इंटरनेशनल सीरीज में पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए और बाहर होने के बाद अब जो जिस तरीके से वो पीएसएल में खेल रहे हैं, वनडे में वो नाकाम रहे। उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे कि 348 रन अब तक, और उनका जो स्ट्राइक रेट है 148 का है। आप देखें क्या उन्होंने बैटिंग की। बिल्कुल, अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात, 349 रन करके बैठे हुए हैं 12 मैचेस में, हाईएस्ट 66 है, 31.72 का उनका एवरेज है। और स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं 148.51 का। देखिए एज ए ओपनर तो आपको समझ में आता है, आपको ठीक है, ये तो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर में ये 2 बैटर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, एक ये है और एक है हसन नवाज। तो जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की जो है ना, हमने ज़्यादा बात नहीं की इस पूरी PSL 10 में, लेकिन बड़ी 2 से 3 इनिंगें बहुत ही अमेजिंग खेले हैं और रोज़ बरोज़ वो सीखते जा रहे हैं। और उनकी अगर मैं छक्कों की कॉलम की बात करूँ तो वहाँ 15 छक्के भी मौजूद हैं, जो कि बाजू का हमें लगता है कि शायद एज अ ओपनर आपके लिए मुश्किल होते हैं मिडिल ऑर्डर में खेलना और फिर आपको परफॉर्म करना और बिग 6 लगाना। सही है, बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी बात है, हसन नवाज ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत, और ये सॉलिड भी हैं। इनकी कामयाबी की कोई टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग वजह ये भी है कि ये टेस्ट क्रिकेट भी बहुत रेगुलर खेले हुए हैं, टेक्निकली वहाँ भी परफॉर्मेंस है। तो हम हमेशा एक बात करते हैं, जो अल्टीमेट फॉर्मेट आप खेलते हो वो है टेस्ट क्रिकेट। जब अगर जितने भी टॉप के प्लेयर्स रहें, अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हों तो उनको जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने जितनी भी बैटिंग की है अभी बहुत ज़बरदस्त की, और जिस तरह की लास्ट दो एक इनिंग खेली उन्होंने बहुत अच्छी खेली। जिस तरह यूनुस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट, हाशिम मामला भी आए तो टेस्ट क्रिकेट में पहले आए, फिर उसके बाद वाइड बॉल क्रिकेट में आए और फिर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के लिए। अगर हम फ़खर जमान की बात करें, 24 छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए हैं फ़खर जमान ने, और नईम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नईम ने 17 छक्के लगाए हैं। तो आप इस तरह की जो जारहाना बैटिंग करने वाले बैट्समैन जिस टीम के पास हों तो आप समझते हैं कि फिर उसका मोरल जो है वो रॉकेट हाई होगा। नहीं, देखें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाई रिस्क प्लेयर किस टीम में ज़्यादा है। अगर आप दोनों टीमों में देखें ना तो कलंदर के जो प्लेयर्स हैं ना, बैटिंग लाइनअप उसमें हाई रिस्क प्लेयर ज़्यादा है कि वो कोशिश करते हैं बड़ी हिटों के लिए। खासकर फ़खर हो गया, पहली बॉल से बॉलर को बैकफुट करने, सामने वाली टीम को इम्पैक्ट देना, तुम्हें छोड़ेंगे। आमिर के साथ जबरदस्त मुकाबला होगा फ़खर का। ये मैं वहीं आने वाला था। सामने बॉलर कौन है, वो कितना रीड करता है, कितना बोलते नहीं स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे बाबर आजम और आमिर का मुकाबला हुआ था। देखें फ़खर अग्रेसिव खेलता है, नईम अग्रेसिव खेलता है, इवन अब्दुल्ला शफीक जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, जितनी क्लीन बैटिंग कर रहे हैं वो, उनकी बैटिंग देखने में ना मजा आ रहा है। खूबसूरत शॉट खेलते हैं, थोड़ा उनकी टेक्निक भी बड़ी अच्छी है, बड़े बैलेंस होते हैं, तो अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। स्ट्रोक नहीं खेलते वो, जिस तरह से हारिस मारना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं, ये ग्राउंड शॉट खेलते हैं और प्रॉपर स्ट्रोक खेलते हैं जो गेंद छक्के की होती है। हारिस से कहां मिला नहीं, मतलब लेकिन नहीं, अब्दुल्ला शाह हारिस पाकिस्तान का नहीं, मैं उसको विकेट कीपर है भाई, पाकिस्तान टीम का विकेट कीपर है वो। देखिए मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। अब्दुल्ला शफीक एक कंप्लीट टेक्निक वाला प्लेयर। अगर ये भी विकेट कीपर होते, साहबजादा फरहान की जगह इनको भी रख लेते। यूनुस भाई विकेट कीपर होते और मैं भी विकेट यूनुस से तुमने कीपिंग की है, मुझे पता है इन्होंने कीपिंग की हुई। तो खैर कहने का मकसद ये है कि अच्छा कंपटीशन देखने की एक वो बोलते हैं ना, बस एक चीज का मुझे ये है कि पिच अच्छी हो जिसपे हाई स्कोरिंग है। पिच में ये ना हो कि अर्ली ऑन टॉस हार गए तो मुसीबत पड़ गई। लाहौर में इतनी गर्मी पड़ रही है, कल भी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। मुझे इस गर्मी में किस तरह की पिच बनेगी? मुझे एक तो मेरे वही आज भी मैं अपनी बात पकाए, टॉस जीते और बैटिंग प्रेशर फ्री बैटिंग करें, अच्छा बोर्ड पे डिसेंट टोटल करें, उसके बाद यूनुस आप क्या समझते हैं, इतनी गर्मी है, पिच किस तरह की तैयार होगी? पिच क्रैक कर जाएगी या पिच समझते हैं कि आप इतनी गर्मी में ड्राई विकेट होगी या बैटिंग के लिए साजगार विकेट फाइनल के लिए बनना चाहिए? बाल भी ड्राई पिच होगी और जैसे हमने देखा है कि जो भी टीम टॉस जीती बैटिंग करी और रन्स कर रहे हैं, और हमें दूसरी टीम की बात करूं तो वहाँ से वो पार्टनरशिप को बिल्ड नहीं करते। वो आते हैं और अगर पावर प्ले में रन्स हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। हम जो लास्ट एक आधा मैच हुआ इसी तरह हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा विकेटें आप दे देते हो तो फिर आप चेज़ नहीं कर सकते। चेज़ करने हो, जब आपको 200 रन चेज़ करने हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पार्टनरशिप हो। अगर मैं जिस तरह अगर कराची किंग जब चेस कर रही थी, ठीक है, 2 के डेविड वार्नर की तरफ से इनिंग आई लेकिन फिर वो आगे जा नहीं सकी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चेस कर रहे हो तो आपका एक बैटर आखिर तक ज़रूर खेलें, बेशक वो उनका स्ट्राइक रेट
20-30 का हो, लेकिन वो रहे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए चेस करना एक आर्ट है, और वो चेस आप तब करते हो जब आपका 1 या 2 बैटर आखिर तक खेलते हैं। और हमने देखा मैचेस में, इन मैचेस में जो भी चेस कर रही थी, इसीलिए ये हुआ ना कि जब आप वन साइडेड मैच इसलिए होते हैं जब आपके बहुत सारे आउट होते हैं। आप प्लान करो, आप प्लान ये करें कि देखिए अगर ठीक है 200 रन भी आप चेस कर रहे हो तो फिर भी कोई ऐसा सच कुछ नहीं है, आप स्मार्टली पावर प्ले 10 का एवरेज होता है, नहीं आप पावर प्ले स्मार्टली खेलो, और फिर कहीं जाके कहीं ना कहीं 2-3 ओवर आपको बीच में मिलते हैं, लेकिन उसका वेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपका कोई 8 रन का रन रेट हो और फिर सडनली आपको 1 आधा ओवर मिलता है, और हमेशा अगर इवन आप पहली इनिंग की भी बात करो तो हर ओवर में कोई 15-20 रन नहीं मिलते। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कहीं जाकर, जैसे आप कल की मैच की बात करें तो जो लास्ट 5 ओवर में 70 रन बने, 69 रन जी, तो तब कहीं जाके 200 रन हुए हैं। तो नहीं तो अगर वहां पे 70 रन नहीं होते तो 180 रन चेस कर रहे होते। तो और अगर आपका क्रूशल मैच हो तो 180 कहीं ना कहीं आके आप फिर चेस कर जाते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो तब भी ठीक है, उस वक्त आपके पास लग्जरी होती है, आपका प्रेशर नहीं होता, आप जाके खेलते हो फ्री माइंड से। लेकिन जब आप चेस कर रहे हो तब भी आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है ताकि आप गेम में रहो जरूर।